गंगा की रफ्तार। दानापुर में गंगा नदी के पानी में इन बच्चों को अटखेलियां करने का मौका भले ही दे दिया है, लेकिन थोड़ी भी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। तो दियारा वासियों पर गंगा का ये पानी मुसीबत बनकर टूट पड़ा है। पिछले 10 दिन के अंदर गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। ये दानापुर के हांडी साहब गुरुद्वारा घाट का नजारा है, जहां गंगा का पानी लगातार कई सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। पानी जिस स्तर से बढ़ता जाता है 5 फीट देख के कभी बढ़ता है कभी घट जाता है, लेकिन सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था आप देख रहे हैं बस यही है। इसके अलावा कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई सरकार की ओर से। होनी चाहिए जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पानी का जब स्तर बढ़ता है तो सीढ़ी ऊपर भी चला जाता है, जिससे डुबाव की समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है। स्टंटबाजी से बच के रामगढ़ में भुरकुंडा सौदाडी पुल के पास करीब 20 फीट की ऊंचाई से झरने की तरह गिरता नलकारी नदी का कल पानी आम लोगों का ध्यान अपनी ओर बरबस खींच रहा है। नदी की नैसर्गिक सुंदरता निहारने, पानी में नहाने और तेज धार में मस्ती करने वालों की भीड़ लगातार जुट रही है। आसपास के लोगों के साथ साथ दूर दराज के कई सैलानी रोजाना यहाँ पहुँच रहे हैं, जो नदी की तेज धार में खतरनाक स्टंटबाजी करने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन थोड़ी सी भी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। बलान नदी ने किया बर्बाद। बेगूसराय में बलान नदी का बांध टूटने से आसपास के कई गांवों में जबरदस्त तबाही मची है। पानी की तेज धार ने सैकड़ों एकड़ फसल तो बर्बाद कर ही दी, हजारों घरों को भी नुकसान पहुंचाया। घर में रहने की जगह नहीं बची तो पीड़ित ग्रामीणों ने बचे खुचे सामान के साथ बंद में शरण ले ली, लेकिन वहां न खाने का इंतजाम है और न किसी तरह की कोई सुविधा। प्रशासन ने भी अब तक बाढ़ पीड़ितों का हाल नहीं लिया है। बसे हुए हैं जो गरीब लोग हैं, बांध के किनारे अपना डेरा बनाए हुए थे, उस सारे लोगों का जो है मवेशी की घास जैसे भूसा और भी अनाज था सारा उनका तो हुआ ही, क्योंकि रात्रि में टूटा, सभी लोग सोए हुए थे, पता नहीं चला, इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। बांध टूटने से मची तबाही। मूसलाधार बारिश में पानी से लबालब बहरागोड़ा के इस तालाब का बांध आखिरकार ध्वस्त हो गया। देखते ही देखते तालाब का पानी आसपास के 15 बीघा खेतों में फैल गया। इसके चलते बड़ी मात्रा में धान की फसल तो बर्बाद हुई ही, तालाब में पल रही मछलियां भी पानी के साथ बह गई। इस दौरान मछलियां पकड़ने के लिए जाल लेकर स्थानीय किसान खेतों में पहुंचे। प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजा देने की गुहार लगाई है। रोड में भी पानी जम गया है और जो तालाब में मछली वगैरह छोड़ा गया था वो मछली भी बह गया है, तो इससे तो बहुत ही नुकसान हुआ है। गांव बन गया टापू। पश्चिम बंगाल और ओडिशा सीमा से सटे ये बहरागोड़ा के प्रतापपुर गांव का नजारा है। मूसलाधार बारिश के दौरान रागड़ो नदी उफान पर है। चारों ओर पानी ही पानी जमा है और आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में ये गांव टापू में तब्दील होकर रह गया है। इलाज के लिए बाहर जाना हो, राशन लाना हो या फिर कोई और काम, नजदीकी गांव जाने के लिए रागड़ो नदी को तैरकर पार करने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा। ऐसे में प्रतापपुर के ग्रामीणों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। मालकुंदा और प्रतापपुर बीच में एक ठो रांगड़ो नदी है, इसमें से आने जाने बहुत हमारा असुविधा हो रहा है और डिलीवरी पेशेंट, कोई भी पेशेंट लाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। पानी में जिंदगी, ये मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके का नजारा है। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसे गांव में अभी भी हालत नहीं सुधरी। पानी की तेज धारा बह रही है, सैकड़ों घरों में पानी भरा है। ऐसे में कुछ ग्रामीणों ने अपनी घर की छत पर शरण ले रखी है, लेकिन जिनकी झोपड़ियां डूब गई वो ऊंचे ठिकानों पर किसी तरह जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। उन्हें न पीने का साफ पानी मिल पा रहा है और न अन्न का एक दाना। घर के लिए आदमी अपना
झोपड़ी कहीं से भी कर्जा काट के भी झोपड़ी बना रहे हैं। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो जिसका घर गिरा हुआ है सरकार उनको घर बनाने के लिए कुछ पैसे की अनुमति कर दान दे। मुश्किल में बाढ़ पीड़ित। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर भले ही कम हुआ है, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पानी घटने से कई लोग अपने घरों में लौट आए हैं, लेकिन अभी भी इतना पानी जमा है कि निचली मंजिल में रहने की जगह नहीं बची। ऐसे में इन बाढ़ पीड़ितों ने घर की छत पर प्लास्टिक का तंबू तानकर शरण ली है। यहीं पर चूल्हा जल रहा है और खाना पक रहा है। आखिर बाढ़ पीड़ित करें भी तो क्या। बाढ़ से हम लोग पूरा ग्रसित थे और हैं अभी भी। पूरे 1 महीना हो गया, अभी भी हम लोग उससे छुटकारा नहीं मिला है। हम लोगों को बहुत कम सरकार के तरफ से या मुखिया के द्वारा या सीओ या बीडीओ साहब के द्वारा सहायता मिला है। ये कैसे खा रहा है काला। बागमती की बगावत। सीतामढ़ी के कई गांवों में बागमती नदी ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। नदी के दोनों किनारों पर खेती योग्य जमीन का तेजी से कटाव हो रहा है। अब तक सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा चुके हैं। किसानों की आंखों के सामने उनकी बेशकीमती जमीन नदी की तेज धारा में समा रही है। परेशान किसान कड़ी मेहनत से खड़ी की गई फसल को बागमती नदी के कहर से बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक किसी तरह की मदद नहीं मिली। नहीं, प्रशासन चिंतित है उसको, और उस पर आगे जो होगा ना, पानी कम होते ही उस पर कार्रवाई होगी। किसानों का जमीन चला गया कटाव में। वो तो पूर्व की बात है। पानी ने बढ़ाई परेशानी। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके चलते दियारा इलाके के कई गांवों का आपसी संपर्क टूट गया है और ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही है। पशुओं को हरा चारा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कई किसानों ने पशुओं के साथ ऊंचे ठिकानों पर शरण ले रखी है, लेकिन जिस तेजी से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है, ऐसे में आने वाले समय में वहां भी बाढ़ का पानी भरने की आशंका जताई जा रही है। बहुत परेशानी बस सर, बाढ़ हमन के दबा रहल बे, पशु लेके बहुत फकेता बानी जल पानी में, बहुत दिक्कत हो रहल बा। तो ये ऊंचा स्थान पर लाना पड़ रहा है। हाँ, सड़क डांड पर बानी तो देखते बानी, यही परेशानी बस। बाया नदी का कहर। वैशाली के हुसैना घाट में बांध टूटने से बाया नदी ने कहर बरपा दिया है। भगवानपुर के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। घर आंगन पानी पानी हो गया है। रहने के लिए तिल भर की जगह नहीं बची है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों ने बचे खुचे सामान और मवेशियों के साथ ऊंचे ठिकानों पर शरण ले रखी है, जहां वे किसी तरह जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से इन बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की मदद नहीं मिल सकी है। रोड पे पानी भरा है, रोड पे आन डाउन कर रहे हैं, रोड पर व्यवस्था कोई आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, कितना कष्ट हो रहा है? बहुत कष्ट हो रहा है। पानी कहाँ कहाँ गया हुआ है? पूरा घर उर सब में घुसा हुआ है। गंगा का कहर। मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में हालात भयावह हो गए हैं। दियारा इलाके में बड़ी मात्रा में फसल बर्बाद हो गई है, तो यहाँ के बाशिंदों का बुरा हाल है। घरों में रहने की जगह नहीं बची है। ऐसे में कई बाढ़ पीड़ितों ने घर की छतों पर शरण ले रखी है, तो कुछ ग्रामीण सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल पड़े हैं, जबकि बड़ी संख्या में बाढ़ प्रभावितों ने ऊंचे स्थानों पर प्लास्टिक की झोपड़ी में शरण ले रखी है। अब यही इनका घर संसार है। गाँव में बहुत भयावह स्थिति है। रात दिन गंगा उफान पर है। सरकार तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दिया गया है। गांव में 10 के 10 लोग परेशान है। एक भी नाव नहीं, जो भी नाव प्राइवेट है, एक नाव से क्या होने वाला है। गड्ढे में गाड़ी। ये गया कि डोभी मोड़ के पास 4 लेन हाईवे का नजारा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही के चलते ये गाड़ी गड्ढे में जा गिरी, जिसमें सवार 3 यात्री घायल हो गए। दरअसल डोभी मोड़ के पास नेशनल हाईवे का डायवर्जन
सीधा ना होकर मुड़ा हुआ तो है ही। यहाँ कोई साइन बोर्ड भी नहीं है। इसके चलते यहाँ पर अक्सर तेज रफ्तार गाड़ियां टर्न लेने के बजाय सीधे गड्ढे में जा गिरती हैं। जहाँ इस पुल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन कई महीनों से निर्माण कार्य रुका पड़ा है। इसका खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ता है। हादसे को दावत देता पुल जामताड़ा के फतेहपुर में शिला नदी पर बने इस पुल की हालत बेहद जर्जर है। पुल के बीचों बीच दो हिस्से हो गए हैं और इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एहतियातन इसके ऊपर पत्थर के टुकड़े रखे गए हैं, लेकिन साहिबगंज गोविंदपुर स्टेट हाईवे के बीचों बीच बने इस पुल से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती है। जल्द ही इसकी मरम्मत नहीं की गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आवास की अधूरी आस। मेदिनीनगर में पीएम मोदी की मौजूदगी में पिछले साल जब रीना देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना का गृह प्रवेश किट मिला था तो उम्मीद थी कि अपना पक्का घर का सपना दूर हो जाएगा। इस एक साल के दौरान ईंट से ईंट जोड़कर घर का ढांचा तो खड़ा हो गया, लेकिन योजना की पूरी रकम नहीं मिलने के चलते इस घर में ना तो प्लास्टर हो सका, न ही फिनिशिंग का काम पूरा हुआ। ऐसे में पलामू जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लाजमी है। ढलाई उसकी हो चुकी है और कुछ फिनिशिंग वर्क उसमें बाकी है, और जो अंत में जो राशि रहती है अंतिम किस्त की, अगर किसी का बकाया है तो उसको भी जल्द से उसको मिल जाएगा। साकार होगा स्वरोजगार का सपना। मोतिहारी के प्रवासी मजदूरों को काम की तलाश में परदेश जाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें उनके घर में ही स्वरोजगार से जोड़ने की सार्थक पहल की गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत राज्य सहकारी बैंक ने ऐसे 150 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को 10-10 हजार रुपए का कर्ज दिया है। इसके जरिए वो अपने गांव घर में ही न सिर्फ सब्जी भाजी जैसी चीजों का ठेला लगा सकेंगे, बल्कि इज्जत के साथ सिर भी उठा सकेंगे। उद्देश्य इसका यही है कि इन लोगों को जो है रोजगार के प्रति जागरूक करना। कोरोना जैसे बीमारी में जो है सरकार उनके साथ है और उनको जो है ये आर्थिक लाभ जो 10,000 रुपये का मिल रहा है, इससे ये आगे बढ़े। बिजली रानी का इंतजार। बोकारो के फुदनाडी और पिंडराजोरा में 3 साल पहले ही ये बिजली सब स्टेशन बनकर तैयार है, लेकिन झारखंड सरकार और डीवीसी के बीच पेच फंसने के चलते ये दोनों पावर सब स्टेशन अब तक चालू नहीं हो सके हैं। इसका खामियाजा यहाँ के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल पूरा लोड डुमरजोर, चास और बारी कोऑपरेटिव इलेक्ट्रिसिटी फीडर पर पड़ रहा है और इसके चलते पूरे इलाके में दिन भर में कई घंटों तक लोड शेडिंग होती रहती है। गांव का बहुत फायदा है, ऐसे तो लाइन मिलता नहीं हम लोग का सही। अभी क्या स्थिति वही सही है जैसा चल रहा है, किधर तार गिर गया नहीं गिर गया पता ही नहीं चलता। बदहाल हुआ झालको। गढ़वा के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए खुला झालकों का ये दफ्तर इन दिनों खुद बदहाली के दौर से गुजर रहा है। ऑफिस का भवन खंडहर में तब्दील होकर रह गया है। किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए से सालों पहले ये उपकरण खरीदे गए, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं हो पाया और अब ये मशीनें सड़कर बर्बाद हो रही हैं, जबकि ये सूखे खेत पानी का अंतहीन इंतजार कर रहे हैं। कहानी इतनी ही नहीं है, झालकों के कर्मचारियों को 15 साल से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में उनकी मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। सरकारी उदासीनता के चलते बंद कर दिया गया और लापरवाही के चलते सरकार के चलते कर्मचारी भूखे सब मर रहे हैं। कितने मर गए, कितने बेकार पड़े हुए हैं। सब सामान जो है सामान सब चोरी चला जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं रह गया है। किसान निधि में गड़बड़ी। देवघर के खेतों में मेहनतकश किसान पसीना बहा रहे हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिली मदद के जरिए खरीफ के मौसम में इन दिनों धान की बुआई जोरों पर है। यहाँ सब्जी की हरी भरी फसल लहलहा उठी है। ये योजना देवघर के हजारों किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, जबकि देवघर जिला प्रशासन को इस योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत मिली है। इस पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं अन्य कृषि मित्रों के साथ इसकी जांच कर लें कि क्या जो भी रजिस्ट्रेशन किया गया है वो सही लोगों का किया गया है क्या, कि नहीं गलत लोगों के द्वारा भी किया गया है। क्योंकि जब भी वो उसकी स्वीकृति दें तो ये देख लें कि सही लोगों को ही इसका लाभ मिले। खाद के लिए कोरोना को निमंत्रण। ये पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर का नजारा है। खरीफ फसल की बुआई के मौसम में खाद लेने के लिए किसानों के बीच होड़ मची है। सरकारी खाद दुकान के बाहर किसानों की ये भीड़ उमड़ पड़ी है। कतार में खड़ी महिला किसान की गोद में छोटा बच्चा भी है। खाद लेने की होड़ में ये किसान अनचाहे कोरोना को न्योता दे रहे हैं। ज्यादातर किसानों ने ना मास्क पहन रखा है और ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। बेरंग हुई जिंदगी। सारंडा जंगल की ये खूबसूरत वादियां खुली बाहों से आपको बुला रही है। यहाँ क्या नहीं है, घने जंगल, नदी और पहाड़ से लेकर खनिज संपदा का प्रचुर भंडार। लेकिन आजादी के सालों बाद भी यहाँ रहने वाले आदिवासियों की जिंदगी नहीं सुधरी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए न अदद सड़क है और न किसी तरह की सुविधा। प्रशासन ने यहाँ के बाशिंदों को वोट देने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन आधार कार्ड से वंचित रखा गया। इसका खामियाजा यहाँ के भोले भाले आदिवासी भुगतने को मजबूर हैं। उनको वोट देने का अधिकार है तो उनको बाकी और सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। राशन, पानी, बिजली सब मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए। तो इस पे बहुत बड़ी हमारी एक बहस भी हो गई थी पदाधिकारियों के साथ। गली मोहल्लों में स्कूल, क से कमल और ख से खरगोश की आवाज स्कूल की चहारदीवारी से बाहर निकलकर इन गली मोहल्लों में गूंज रही है। कोरोना काल में ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे तो क्या हुआ, अब स्कूल ही उनके घर और मोहल्लों तक पहुंच गया है। शिक्षा विभाग की पहल पर सिमडेगा के गांव-गांव में इस तरह के कई मोहल्ले स्कूल चलाए जा रहे हैं, जहां स्कूली शिक्षक छोटे छोटे बच्चों की क्लास लगा रहे हैं और उन्हें ककहरा के साथ किताबों के पाठ भी याद करा रहे हैं। मोहल्ला विद्यालय कार्यक्रम संचालित हो, जिसके निमित्त हम लोग आज यह कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और अभी हम लोग देख रहे हैं इसका पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आ रहा है। अगर यह कार्यक्रम अगर सही ढंग से चले तो निश्चित रूप से बच्चों को इसका अच्छा लाभ मिलेगा। किताब में देखते जाओ हॉबल बॉबल पोयम एंजॉयबल। आपने रिक्शा तो जरूर देखा होगा, सिर को तपती धूप से बचाते हुए, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हुए, सामान ढोते हुए, यहाँ तक के सियासत करते हुए भी। लेकिन क्या कभी रिक्शे पर क्लासरूम देखा है? जी हाँ, रिक्शे पर पाठशाला। यकीन ना हो तो रायपुर से आई ये तस्वीर देख लीजिए, जहाँ रिक्शे पर क्लासरूम चल रहा है। किताब में देखते जाओ हॉबल बॉबल पोयम एंजॉयबल। हॉबल बॉबल। I woke up this morning and I got into bed. रिक्शे पर लगी क्लासरूम में बाकायदा बच्चे पढ़ने भी आए हैं। तस्वीर पर गौर फरमाइए और देखिए बच्चे कहां कहां बैठकर इस चलते फिरते स्कूल से ज्ञान बटोर रहे हैं। न टीचर को डंडे की जरूरत, न क्लासरूम की जरूरत, बस एक रिक्शा और सारे जहां का ज्ञान। मासूम को ममता की छांव,
चक्रधरपुर में लावारिस हालत में मिले 1.5 महीने के बच्चे को आखिरकार ममता की छांव मिल गई। 15 दिन पहले एक रिश्तेदार ने इस बच्चे को उसके माता पिता से जुदा कर दिया था। तब से उसके परिजन अपने जिगर के टुकड़े के लिए परेशान थे। इसी बीच चक्रधरपुर के ग्रामीणों को रेल लाइन के किनारे ये बच्चा मिला। मीडिया में इसकी खबर तेजी से फैल गई। आखिरकार लंबी भागदौड़ के बाद ये नन्हा शहजादा अपने माता पिता की गोद में लौट सका। मखाना करेगा मालामाल। पूर्णिया के मेहनती किसान मनीष मेहता मखाना के बिजनेस के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियों को मात देने की तैयारी में हैं। इस फैक्ट्री में नमकीन मखाना तैयार होता है, तो रसगुल्ला मखाना का क्या कहना। देसी रेसिपी में तब कर जब ये मखाना तैयार होता है तो इसका स्वाद और बढ़ जाता है। रंग बिरंगी पैकिंग में मखाने की अलग अलग जायकेदार वैरायटी बड़े बड़े शहरों में भेजी जा रही है। इसकी डिमांड न सिर्फ दिनों दिन बढ़ती जा रही है, बल्कि कई बड़ी कंपनियां भी मात खा रही है। पुदीना फ्लेवर है, इन सब फ्लेवर्स को हम लोग इस तरह से करके बना रहे हैं। कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर चाहता है कि हम मखाना का व्यापार करें, वो हमसे लेके इसमें अपना लेवल चिपकाएं और इसको अपना ब्रांडिंग करवा के अपने मार्केट में बेचें। ये युवक आखिर पैडल मारकर स्कूटर कैसे चला सकता है? इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान मत होइए। ये लुधियाना के 8वीं क्लास के छात्र हरमनदीप का कमाल है। इसने पुराने स्कूटर के कबाड़ से ऐसी साइकिल बना डाली है जो आगे से तो स्कूटर लगता है, लेकिन है दरअसल साइकिल। इसकी सवारी कर आप बिना पेट्रोल के स्कूटर का मजा तो ले ही सकते हैं, साथ ही इसे चलाने से आपकी सेहत भी दुरुस्त रहेगी। इस कमाल की साइकिल को देखने के लिए हर दिन काफी लोग पहुंच रहे हैं।